एक ज़माना था कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में अंडरवर्ल्ड का वर्चस्व हुआ करता था, लेकिन यहाँ के क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के सतर्कता के चलते अब अंडरवर्ल्ड जो है अंडरग्राउंड में चला गया है। लेकिन छोटे गिरोह आज भी सक्रिय हैं, जिन पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस हमेशा तत्पर रहती है। जी हाँ, ऑन टीवी के माध्यम से मैं आपको एक दास्तान बताने जा रहा हूँ जो मलाड पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है। मलाड पुलिस स्टेशन को पता चला कि कुछ असामाजिक तत्व हथियार बेचने के लिए मलाड में आए हुए हैं। पुलिस ने उन्हें धर दबोचा और दबोचने के बाद पुलिस को पता चला कि ये हथियार जो लाए गए थे वह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लाए गए थे। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। आइए देखते हैं विस्तार से यह रिपोर्ट। मुंबई की चमचमाती सड़कों और गगनचुंबी इमारतों के बीच एक खतरनाक साजिश का पर्दाफाश हुआ है, जिसने शहर की शांति को चुनौती दी थी। मलाड की तंग गलियों से लेकर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तक फैले हथियारों के काले कारोबार को मुंबई पुलिस ने अपने साहस और सूझबूझ से ध्वस्त कर दिया। इस सनसनीखेज कार्रवाई में 2 खूंखार अपराधी गिरफ्तार हुए और देशी विदेशी हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। ये खबर न सिर्फ एक पुलिस ऑपरेशन की कहानी है, बल्कि उस डरावने सच को भी उजागर करती है जो हमारे शहरों की सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है। 16 सितंबर 2025 की रात, जब मुंबई की सड़कें रोजमर्रा की चहल पहल में डूबी थी, मलाड पश्चिम के यात्री होटल के पास एक खुफिया सूचना ने पुलिस को चौकन्ना कर दिया। खबर थी कि एक शख्स अवैध हथियार लेकर घूम रहा है। मुंबई पुलिस ने तुरंत जाल बिछाया और संदिग्ध को धर दबोचा। उसकी तलाशी में एक देशी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद हुआ। इस शख्स का नाम था धीरज उपाध्याय, उम्र 35 वर्ष। एक ऐसा अपराधी जिसका आपराधिक इतिहास किसी डरावनी किताब की तरह लंबा और खौफनाक है। बोरीवली पश्चिम का यह निवासी पहले भी कई गंभीर अपराधों में लिप्त रहा है, लेकिन इस बार वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मालाड पुलिस स्टेशन में एक गोपनीय इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी 16 तारीख को, और उस इन्फॉर्मेशन में बताया गया था कि एक नॉन एक्यूज्ड है जिसका नाम सुरेंद्र उपाध्याय, धीरज सुरेंद्र उपाध्याय है, और वो कुछ हथियार लेके आने वाला है। उस इन्फॉर्मेशन पे काम करते हुए मालाड की टीम ने उसको अरेस्ट किया। उसके यहाँ से पहले तो एक देसी कट्टा और एक राउंड मिल गया था। फिर उससे पूछताछ करने के बाद उसने बताया और उसने वही देसी कट्टा कहीं पे छुपा के रखा है। वहाँ पर जाके वो दूसरा देसी कट्टा प्राप्त हुआ। फिर आगे उसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि इसको यूपी का एक रविंद्र पांडे नाम का बंदा है जो ये हथियार सप्लाई करता है। फिर अपनी टीम ने उसके ऊपर काम करते हुए उत्तर प्रदेश गोरखपुर जाके रविंद्र पांडे को सर्च किया। जब उसका पता चला तो उसके पास जो गाड़ी थी उस गाड़ी का सर्च हुआ। उस गाड़ी में वहाँ पे 3 देसी कट्टे, एक पिस्टल और बाकी एमुनेशन प्राप्त हुआ। धीरज की गिरफ्तारी तो बस शुरुआत थी। पुलिस कस्टडी में पूछताछ के दौरान उसने जो खुलासा किया वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। नहीं, धीरज सुरेंद्र उपाध्याय को जब हमने पहली बार पकड़ा था यहाँ पे मालाड में, तो उसने ये बताया था कि मैं यूपी से लाता हूँ, जो पांडे है उनसे मैं लेके आता हूँ। तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे टीम ने वर्कआउट किया, गोरखपुर गए, उसको ढूंढा, उसको पकड़ लिया। तो वो जिस गाड़ी में था उस गाड़ी में वहाँ पे ये बाकी के हथियार मिले हैं। तीन देशी कट्टे, एक विदेशी पिस्तौल, 2 खाली मैगजीन, 10 जिंदा कारतूस और 12 बोर राइफल के 10 जिंदा राउंड। ये बरामदगी इस बात का सबूत थी कि ये नेटवर्क कितना खतरनाक और सुनियोजित था। इस कार्रवाई ने एक बड़े सवाल को जन्म दिया है कि आखिर ये हथियार किसके लिए थे। क्या ये किसी बड़े अपराध की साजिश का हिस्सा था? अभी तक तो किसी को टारगेट करने के लिए लाया था ऐसा जांच में सामने नहीं आया है। बेसिकली ये बेचने के लिए लाए होंगे ऐसा प्राइमा फेसी तो लगता है, लेकिन
इस डायरेक्शन में भी जांच जारी है। खैर, एक बात तो है कि मुंबई पुलिस की इस सफलता ने न केवल एक अवैध हथियारों के नेटवर्क को तोड़ा, बल्कि ये भी दिखाया कि हमारे शहरों में कितने गुप्त खतरे छिपे हो सकते हैं। मलाड की इस कार्रवाई में कुल 5 देशी कट्टे, 1 विदेशी पिस्तौल, कारतूस और 1 मारुति एस क्रॉस कार जब्त की गई। लेकिन ये सिर्फ हथियारों की बात नहीं है, ये उन परिवारों की चिंता की बात है जो अपने बच्चों को सुरक्षित सड़कों पर भेजते हैं। ये उन माता पिताओं की बेचैनी की बात है जो हर दिन अपराध की खबरों से डरते हैं। वैसे राहत की बात है कि मुंबई पुलिस के इस ऑपरेशन ने एक बार फिर साबित किया कि ये शहर की सुरक्षा के लिए हर पल तैयार हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमारा मकसद है कि मुंबई की सड़कें हर नागरिक के लिए सुरक्षित रहें। इस तरह के नेटवर्क को तोड़ना हमारी प्राथमिकता है और जांच अभी जारी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ पुलिस की कार्रवाई काफ़ी है? यकीनन समाज के तौर पर हमें भी सतर्क रहना होगा। अगर आपको अपने आसपास कुछ संदिग्ध दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। आपका एक छोटा सा कदम किसी बड़े अपराध को रोक सकता है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और पुलिस को अंदेशा है कि ये हथियार सप्लाई करने का चैन जो है काफ़ी लंबा था और पुलिस इस मामले में भी छानबीन कर रही है कि यह आरोपी किन किन और राज्यों में हथियार सप्लाई करते थे। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।